नमस्कार। आज दिनांक 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार। भारतीय योग संस्थान की इस दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज का दिन विशेष दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। हमारे अब तक के सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आज की योग साधना आदरणीय मंजू जी के नेतृत्व में। हरिओम मंजू जी। हरिओम गुप्ता जी। सभी साधक साधिकाओं को आज की इस प्रभात वेला में बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन। सावन मास आज से शुरू हो रहा है। सभी साधक साधिकाओं को बहुत बहुत बधाई हो गुरु पूर्णिमा की। हमारे गुरुजनों को भी बहुत बहुत बधाई हो। गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। चलो आज की साधना शुरू करते हैं सूक्ष्म अभ्यास से। सभी साधक पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के पीछे, बिल्कुल कमर से सटे हुए, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें भी कोमलता से बंद कर लें। केवल उंगलियों को चलाएंगे, उंगली नमन करेंगे श्वासों के साथ। श्वास छोड़ते हुए उंगलियां आगे, अंगूठा अंगूठा उंगलियां, श्वास भरते हुए पीछे। 3-4 बार दोहराए इसी क्रिया को, लेकिन रुक रुक के करेंगे। श्वास भरते हुए आगे, रुकेंगे कुछ पल, तभी प्रभाव पड़ता है क्रिया का। श्वास भरते हुए अपनी, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, श्वास भरते हुए। इससे गहरा लंबा श्वास भरे, दोनों पंजों को लाएंगे अपनी ओर, रुके। इतना लाएं कि हमारी एड़ियां हमारे आसन से उठ जाए। एक बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है जंघा पर, घुटनों पर। श्वास छोड़ते हुए बाहर। दोहराएं इसी क्रिया को 2-3 बार, लेकिन रुक के करेंगे क्रिया को। आगे मध्य में श्वास छोड़ते हुए लेके जाएंगे दोनों पंजों को दाईं ओर। छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास, लेकिन इस प्रयास में हमारे घुटने ना उठे, ये कोशिश करेंगे। मध्य में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं। मध्य में फिर से श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। मध्य में बाईं ओर आएंगे। मध्य में आप एक बड़ा शून्य बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर, बाईं। बड़ा से बड़ा शून्य बनाएं। कोशिश करें जब आगे जाए तो हमारे पंजे लगाने की कोशिश करें। दाईं ओर आए तो अपना हमारी छोटी उंगली लगे आसन से। बड़ा से चाव के साथ क्रिया करते हैं तो सभी अंगों पर प्रभाव में दिखता है। आएंगे मध्य में, इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करें। आसन की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर,
आ जाएंगे मध्य में। अब दाहिनी टांग को उठाकर अधिक से अधिक ऐसे ऊपर उठाएं और अपने हिप से लगाने की कोशिश करें। अंदर, अधिक से अधिक अंदर की ओर लेके आए, उठाएं ऊपर। देखो जंघा पर कितना खिंचाव आ रहा है। आगे लेके जाएंगे, ऊपर से लेके आएंगे ऐसे, बहुत सुंदर खिंचाव आता है। वापस इसी क्रिया को बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को उठाएं, अधिक से अधिक अंदर की ओर लेके आएंगे, उठाएं। हमारे घुटनों के जोड़ टूटते हुए, जिन्हें घुटने की प्रॉब्लम है, इस क्रिया से आराम मिलता है। घुटनों में, जंघाओं में खिंचाव बहुत अच्छा। छोटी छोटी क्रियाएं आगे के आसन करने में लाभदायक। पैर पैर के साथ दाहिनी टांग को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, बाएं जंघा पर रखें, थोड़ा सा पंजे को बाहर की ओर निकालें और चलाएं पंजे को। श्वासों के साथ करते रहें क्रिया। गोल भी घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं पंजों को। इसी को विपरीत ले लेंगे। अब थोड़ा सा पंजे को रखें अपने जंघा पर, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें, ले जाएं घुटने को अपने वक्षस्थल की ओर, दबाएं अधिक से अधिक। जो हमारी बाईं टांग का पंजा है वो खींचा रहे। रुकें क्रिया में, श्वास छोड़ते हुए आसन से लगाएं। आसन से हमारा घुटना लग जाता है जब हम धीरे धीरे इस क्रिया में बढ़ जाते हैं। रुके आसन में लगाते कुछ पर, इससे दबाएं ऊपर की ओर, श्वास करते हुए। इस क्रिया से हमारे पेट का मोटापा भी कम हो जाता है धीरे। आएंगे मध्य में, बाई टांग पंजे के नीचे, दाई टांग घुटने के नीचे, दाई बाजू घुटने के नीचे, बाई बाजू पंजे के नीचे, और अधिक से अधिक दाई बाएं झुलाएं। दाहिनी ओर बाईं ओर अधिक से अधिक लेके जाएंगे। ध्यान रहे हमारा समानांतर रहे पंजा और घुटना। छोटी छोटी क्रियाएं पद्मासन लगाने में भी ये क्रिया सहायक होती है। आएंगे मध्य में, वापस पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को उठाएं, घुटने से मोड़े, दाई जंघा पर रखेंगे, थोड़ा सा पंजा आगे निकाल लें और पंजे को आगे पीछे करेंगे। हल्की हल्की चटकन महसूस होती है। अब पंजे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं खिंचाव के साथ।
इसी क्रिया को विपरीत कर लेंगे, विपरीत दिशा में घुमाएं। रखेंगे पंजे को थोड़ा जगह मुंह पर, दाई जगह पर रखें, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और ले जाए घुटने को ज्यादा से ज्यादा वक्षस्थल की ओर, रुक जाए। श्वास छोड़ते हुए आसन, दाहिना पंजा हमारा खिंचाव में है, खिंचा हुआ है। दोहराएं इसी क्रिया को 2-3 बार। दायां हाथ एड़ी के नीचे, बायां हाथ घुटने के नीचे, झुलाया दाएं बाएं दोलन करें। अधिक से अधिक दाईं ओर, अधिक से अधिक बाईं। आएंगे मध्य में, लेंगे तितली आसन का अभ्यास। दोनों कलमों को मिलाएं, अधिक से अधिक अपनी ओर लेके आएंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, पंजों पे लगाएं, अधिक से अधिक अपनी ओर एड़ियों को लेके आए और चलाएं, घुटनों को ऊपर नीचे, जैसे एक तितली अपने पंख पर जाती है, इस तरीके से कोशिश करें हमारा घुटना जो है हमारे आसन को स्पर्श कर जाए। निरंतर प्रयास से हमारे घुटने आसन से लगने लग जाते हैं, आप धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ जाते हो। बढ़ाते रहें। पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक क्रिया है। सभी क्रियाएं, सभी पुराने साधक हैं, यदि नेत्रों को बंद रखेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, क्रिया करने का आनंद भी आएगा। दोहराते रहें। आएंगे वापस पैर पैर के साथ, दोनों पैर सीधे, पैर पैर के साथ। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें जो क्रियाएं हमने करी है हमारा मन ही मन भुलाई जाती है, तो उनका लाभ मिलता है शरीर। सभी साधक लगाएंगे पद्मासन। सभी प्रयास जरूर करें, दाहिनी टांग बाईं जंघा पर रखें, अधिक से अधिक अपनी ओर करें और बाएं पंजे को उठाएं, नहीं तो अर्ध पद्मासन को सभी साधक लगाएं एक पैर से। लेंगे कुछ सर्वाइकल की क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, हथेलियों का रुख बाहर की ओर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर,
देखो कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, हमारे कंधे तक प्रभाव पड़ रहा है इस क्रिया से। अब दाएं बाएं करेंगे, हाथों को ऐसे करें, बाएं बाहर की ओर, अंदर की, बाहर की ओर, अंदर, बाहर की ओर। खिंचाव के साथ करेंगे, बाजुओं को खींच के रखेंगे, तो देखो कितना प्रभाव पड़ता है। दोनों हाथ सीधे करें, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियां ऊपर, घुमाएं। विपरीत दिशा में भी करें। आएंगे मध्य में, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, कंधों पे लेके आएंगे, बाहर की ओर, श्वास छोड़ते हुए, श्वासों के साथ करेंगे। कंधे पे रखेंगे हाथों को और घुमाएंगे गोल, ऐसे दोनों हाथ आगे से कोहनियों को मिलाएं और ले जाएं ऊपर। पीछे से पृष्ठ भाग हमारा मिल जाएगा हथेली का। 5 बार करेंगे इसको क्लॉकवाइज। पीछे जाए तो हथेली का पृष्ठ भाग मिल जाए, आगे आए तो हमारे कोहनियों का आपस में मिल जाए। आएंगे आगे, विपरीत दिशा में भी करेंगे इसी को। हमारे कंधे, हमारी कोहनियां सब प्रभाव में है। सर्वाइकल रीजन प्रभावित होता है पूरा, गर्दन तक इसका प्रभाव पड़ रहा है। आएंगे वापस, दाहिने हाथ से बाईं हथेली को ऐसे कलाई को पकड़े, दें एक खिंचाव ऊपर की ओर, 5 करें, दाहिनी ओर लेके जाएंगे, खींचेंगे कलाई को, दाहिने हाथ से बाईं कलाई को खींचें, प्रेशर दें बाहर की ओर। देखें अब बाएं कंधे पर प्रभाव देखें, रुके, आएंगे फिर मध्य में, दें खिंचाव फिर से, अब ले जाएंगे बाईं ओर, खिंचाव दें, गर्दन तक की नस नाड़ियां सभी प्रभाव में आएंगे। फिर से ऊपर मध्य में, फिर से खींचे, फिर से एक बार करेंगे दाईं ओर, मध्य में, बाईं, आएंगे वापस। अब दाहिने हाथ से माथे पे रखें ऐसे और प्रेशर दें अंदर की ओर और माथे से बाहर की। 2-3 बार करें इस क्रिया को। ये वापस बाएं हाथ से करेंगे, प्रेशर लगाएं अंदर की ओर, माथे की ओर, माथे से कलाई की, तो अपोजिट दिशा में प्रेशर लगाएं। 3-4 बार करें इसी को। आएंगे वापस, उंगली में उंगली फंसाएं, दोनों हाथों को लेके जाएंगे जहां हमारे बाल स्टार्ट होते हैं, गर्दन से ऊपर रखें। यही क्रिया करनी है, प्रेशर देना है बाहर की ओर और कलाइयों से अंदर की ओर।
श्वास कर करके करेंगे, 3-4 बार करें इसी क्रिया को। वापस ऐसे इन्हीं हाथों को माथे पे लेके आएंगे, घुमाएं, प्रेशर दें बाहर की ओर, अंदर की ओर। दोनों हाथ आए लेके आए वापिस, गर्दन को लेके जाए अधिक से अधिक दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, आएंगे मध्य में, एक बार फिर से दाईं ओर जाए, मध्य में, बाईं ओर, मध्य। अधिक से अधिक गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर की ओर, आसमान देखने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और फिर से श्वास भरें ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, आएंगे मध्य में, दाहिने कान को कंधे से लगाते हुए गोला बनाएंगे, दाईं ओर, पीछे की ओर, बाईं ओर, आगे की ओर। एक बात ध्यान रखना है, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आधा गोला ही बनाएंगे, पूरा गोला नहीं बनाएंगे। दाएं से बाएं जाकर वापस आ जाएंगे जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम। बाकी सभी लोग पूरा 5 बार बनाएं, फिर विपरीत दिशा में भी इसी क्रिया को दोहराएं। आ जाएंगे मध्य में, ये अपनी क्रिया पूरी करके दोनों हाथ लेके आएंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद है सभी की, देंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं, नाभि को मूल रीढ़ से लगाएं, मूल बंद सभी साधक लगा के रखेंगे, निष्कासन को ऊपर खींच के रखेंगे, नाभि का संकोचन करें, रुक जाएं, और अकड़ाहट होने पर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, फिर से धीरे धीरे श्वास भरें गहरा लंबा कंठ तक, पेट फूल जाता है, हम श्वास को भरते हैं और रुक जाएं, जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हैं। एक आवर्ती हुई, दोहराएं, 4-5 आवर्ती गहरे लंबे श्वास। हमारे फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए बहुत ही जरूरी क्रिया गहरे लंबे श्वासों का। श्वासों के साथ हमें
शुद्ध ऑक्सीजन मिलती हुई हमारे लंग्स को, तो जब हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं तो विषैली गैस हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तीन बार ओम नाम की ध्वनि लेंगे, गायत्री मंत्र, सुंदर भावार्थ एक साथ बोलेंगे सभी। 11 लंबा श्वास भरें। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आप उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें जिसने यीशु सवेरा हमें आज दिखाया। आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, लेंगे घुटना चालन, घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। पंजों को दाएं बाएं भी। जो रक्त बाधित हो गया था, हमने इतनी देर से पद्मासन लगा रखा है, वो फिर से सुचारू रूप से होने लगा। दोनों पैर मिलाएं, दोनों पैर को एक साथ घुटने से मोड़े, आएंगे काग आसन पे। बिना सहारे के उठने का प्रयास करें, कुछ पल बैठे ऐसे। अब पंजों के बल आ जाए और खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर सभी साधक। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं लगे हुए सटे, अंगूठा उंगलियां हमारी मिली हुई हैं। यहीं से हथेलियों को पलटेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाएं बाएं से ऊपर लेके आएंगे। बहुत धीरे धीरे लेके जाएं, देखो कंधों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और ऊपर नमस्कार मुद्रा बना लें। अब उंगली में उंगली फंसाएं
और हथेलियों को आसमान की ओर कर। सभी की स्थिति बन गई। अब गहरा लंबा श्वास ले और तान दे अपने शरीर को ऊपर की ओर। ताने एक बार ऊपर की ओर। अभी पंजों के बल नहीं आना, केवल शरीर को तानना है। अब एड़ियों का स्पर्श हटा दें आसन से और पंजों के बल आ जाए। देखें अब कितना सुंदर खिंचाव पड़ रहा है हमारे शरीर पर। कुछ पल रुकें, आंखें खोल खोल के भी कर सकते हैं। इसी बिंदु पर अपनी नजर टिका लें तो आसन अच्छा बन जाएगा। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ हमारे सर के ऊपर आ जाएंगे। फिर से भरे एक गहरा लंबा श्वास और तान दे अपने शरीर को ऊपर की ओर। आ जाए पंजों के बाद। ताड़ासन। आएंगे वापस, सिर पर आ जाएंगे दोनों हाथ हमारे। इसी में ले लेंगे एक त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। भरे गहरा लंबा श्वास और दोनों बार भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाए धीरे धीरे। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है हमारी कमर पर। बाजुओं को खींच के ही रखेंगे। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। दे खिंचाव। श्वास भरते हुए दे खिंचाव। अधिक से अधिक खिंचाव दें पहले ऊपर की ओर। जितना हमारी बाजुएं ऊपर खींचेंगी हमारा आसन बहुत अच्छा बनने वाला है। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे दाईं ओर बाईं ओर। पहले दाईं ओर गए थे, अब बाईं ओर आए। अधिक से अधिक बाईं ओर झुकने का प्रयास करें। क्षमता से कम नहीं तो क्षमता से ज्यादा भी मत करना। आ जाएंगे श्वास भरते हुए मध्य में। दोनों हाथों को धीरे धीरे दाएं बाएं से वापिस लाना है। धीरे धीरे लाएंगे, कंधों के बराबर में लेके आए। फिर धीरे धीरे अपने शरीर के साथ लेके आएंगे दोनों हाथों को। बहुत बढ़िया। एक आसन और करेंगे, कुछ पल का विश्राम करें। श्वासें चढ़ गई हैं तो श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। हमारी सांसें जो है स्वतः ही सामान्य हो जाएंगी। श्वासों को सामान्य करें। कोई भी आसन चढ़ी हुई सांस में नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास। बैलेंसिंग आसन है। दोनों एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं। दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं लगे हुए। दाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को मूल भाग से लगाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। नमस्कार मुद्रा और रुक जाएंगे। वृक्ष आसन बैलेंसिंग आसन है। बहुत ही अच्छा लाभकारी आसन है, महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी। दीवार के सहारे खड़े होकर भी आप इस आसन को कर सकते हैं। नए साधक जो हैं आएंगे धीरे धीरे। पहले हाथों को नीचे लेके आएंगे दाएं बाएं से, टांग टांग के साथ। इसी आसन को करेंगे विपरीत टांग से, यानी कि बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को लगाएं अधिक से अधिक टंगामूल से। अब दोनों भुजाओं को लेके आए 180 डिग्री पर। धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके आएंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। नमस्कार मुद्रा। खिंचाव दें, अपनी बाजुओं में खिंचाव दें ऊपर की ओर और रुक जाए। बहुत ही सुंदर कर रहे हैं सभी साधक का, बहुत अच्छा बन पा रहा है। कुछ पल रुके, रुकने कम से कम 20 सेकंड तो रुके।
अब आएंगे वापस आने का, धीरे धीरे पहले बाजुओं को लेके आए 180 डिग्री पर और धीरे धीरे आएंगे वापस पैर पैर के साथ। सभी साधक दिशा परिवर्तन करें, अपने अपने आसन पर लेट जाएं। कुछ पल का विश्राम, शवासन, लघु शवासन। अभी तक जो हमने आसन किए, जो क्रियाएं की हैं अभी तक हमने, सूक्ष्म क्रियाएं, उसके बाद फिर आसन, सभी को मन ही मन दोहराएं। कहाँ कौन सा आसन मेरे से नहीं बन पाया, जब नेक्स्ट टाइम करूं तो मैं उसमें पूरा करने की कोशिश करूं। मन ही मन दोहराएं सभी को। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। विश्राम पूरा हुआ, दोनों हाथों भुजाओं को लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए अपने ऊपर की ओर। पंजे हमारे दोनों मिले हुए तने हुए भार की ओर लेने जा रहे हैं। सुप्ताड़ासन का अभ्यास लेकर भरे गहरा लंबा श्वास और दो नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की ओर, ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर। खिंचाव दें, ऐसा खिंचाव दें कि हमारी बाजुएं कोई ऊपर की ओर खींच रहा है और पैर नीचे की ओर। हमारे शरीर की सारे नस नाड़ियां प्रभाव में शासन से। बाजुओं को खींच के रखिए ऊपर की ओर और पैरों को भी तान के रखें बाहर की ओर। आएंगे वापस, एक बार फिर से करेंगे इसी आसन को। बाजुओं को ऊपर की ओर श्वास भरें गहरा लंबा, बाजुओं को ऊपर की ओर खिंचाव दें और पैरों पंजों को नीचे की ओर। आ जाएंगे वापस, सभी साधक उठ के अपने आसन पर बैठ जाएंगे दाएं करवट से। एड़ी पंजे मिलाएं सभी साधक, दोनों हाथ घुटनों पर लेने जा रहे हैं। जानु सिर आसन का अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों पर आ जाएंगे हमारे। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, एड़ी को मूल भाग से लगाएं। दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पे, गहरा लंबा श्वास भरें और दोनों भुजाओं को आगे से जाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। खिंचाव के साथ हथेलियों का रुख सामने की ओर। एक खिंचाव, जितना खिंचाव देंगे हमारी हथेलियां हमारे पंजे के आगे जाएंगी। कमर के निचले भाग से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर। दोनों हथेलियां कोशिश करें हमारे पैर से आगे निकल जाए। जिन साधकों की हथेलियां आगे निकल गई वो अपने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। दोनों कोहनियां आसन पे लग जाएंगी और माथा हमारा, नाक माथा घुटने से स्पर्श कर जाए। जानु सिर आसन, जानु यानी हमारा घुटना सर को घुटने से स्पर्श कर। कुछ पल रुकें। इस आसन से जल तत्व संबंधी सभी रोग हमारे दूर हो जाते हैं। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें, आगे ना झुकें। आएंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे छोड़े पंजे को, बाजुओं को खिंचाव दें, लेके आएंगे ऊपर की ओर। एक खिंचाव ऊपर की ओर दें और दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ। इसी क्रिया को दोहराएंगे बाएं पैर से। बाएं टांग को घुटने से मोड़े, जगह मुंह से लगाएं, दोनों हाथ दाएं में
घुटने पे आ जाएंगे हमारे। भरें गहरा लंबा श्वास, कमर को ताने ऊपर की ओर ले जाए, ऊपर की ओर, बाजुओं को श्वास भरते हुए खिंचाव दें। देख खिंचाव खूब अच्छा सा, बहुत अच्छा खिंचाव दें। देखिए बहुत अच्छा आसन बनने वाला है। और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से नीचे आए। देखो दोनों हाथ हमारे पंजे के आगे निकल गए। पंजे को पकड़े, हथेलियों को आसन से लगाएं, माथा को घुटने से लगाने का प्रयास करें। कुछ पल रुकें, धीरे धीरे पंजे को छोड़ें, बाजुओं को लेके आएंगे ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ताने, दाएं बाएं से वापस। दोनों हाथों को दाहिनी ओर रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में लेंगे विश्राम। वज्रासन भी बहुत ही अच्छा आसन है। खाना खाने से पहले भूख बहुत अच्छी लगती है, बैठते हैं तो खाना खाने के बाद पाचन निष्कासन हमारा बहुत अच्छा बनता है, सहज बनता है। दोनों हाथ हमारे घुटने पे, लेंगे अर्ध उष्टासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाए, हमारे दोनों जो अंगूठे हैं वो आगे की ओर, उंगलियां पीछे की ओर, जिससे हमें सहारा मिल जाएगा हमारी कमर को। और दोनों घुटनों में कंधे के बराबर फासला। श्वास भरें और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर लेके जाएंगे, अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके जाए। अर्ध उष्टासन का अभ्यास ले रहे हैं और रुक जाए। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आएंगे धीरे धीरे मध्य में, एक बार फिर से करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरें गहरा लंबा, कमर को ताने, फिर से आगे की ओर करते हुए पीछे की ओर लेट जाए। रीढ़ के सारे दोष दूर होते हुए कुछ पल रुके, आएंगे वापस। दोनों हाथों को आगे करते हुए आ जाएंगे शिथिल आसन में, लेंगे विश्राम। दाईं ओर से दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ 90 डिग्री पर। आगे के आसनों के लिए मैं मनोज जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और हमें आगे के आसन कराएं। आदरणीय मनोज जी।